श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि तूफान से पहले की सबसे गहरी खामोशी होती है। लोग कहेंगे, कुछ नहीं कर रहा, तू वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता, तू बाहर नहीं अंदर तैयार हो रहा है। जो चिल्लाते हैं भीड़ में खो जाते हैं, जो शांत रहते हैं इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू भाग मत, तू बस ठहर, क्योंकि जो अपनी रफ्तार में चलता है सफलता उसके पीछे भागती है। तेरी चुप्पी एक साजिश नहीं, एक साधना है। तेरी खामोशी में तप है, आग है और समय का इंतजार है। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन जब तू फिनिश लाइन पार करेगा तो वही लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। तू अभी बोल मत, तेरी कामयाबी बोलेगी। तू अभी दिखा, मल जब दिखेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। कुछ लोग ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोर्गों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो पांव के पास झुकता है वह कभी उड़ नहीं सकता, और जो हाथ थामता है वो इंसान को ऊपर ले जाता है, स्त्री का बचपना बचा के रखता है। वही पुरुष जो उससे सच्चा प्रेम करता है, जिसने दिल से प्रेम किया, उसने स्त्री की आंखों में बचपन देखा, और जिसने केवल शरीर चाहा उसने उम्र गिनी। सच कहो, चाहे वो कड़वा लगे, मगर ऐसा झूठ मत बोलो जो मीठा लगे पर अंदर से जहर हो। जिंदगी एक आईना है, जो जैसा दिखाओगे वैसा ही लौट कर आएगा। सच्चाई अगर बी भी लगे तो भी वह झूठ से बेहतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी तकलीफ दे जाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी एक चीख होती है, ऐसी चीख जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। मोहब्बत का तो हमें यकीन नहीं, लेकिन नफरत लोग इतनी दिल से करते हैं कि प्यार से बड़ी लगने लगती है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, पर दिलों में शिकस्त छुपी होती है। जहां तुम हो वहां लोग तुम्हें, चाहे जहां से तुम जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी एक आशीर्वाद लगे। वक्त एक तराजू है, बुरा वक्त अपनेपन का असली वजन बता देता है। जो लोग अच्छे वक्त में साथ थे वे अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में भी ठहरे रहते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इंसान की अच्छाई उसकी नजरों में नहीं, उसके व्यवहार में होती है, क्योंकि व्यवहार वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है। आज के दौर में इंसान सस्ता हो गया है, बाकी सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, पर इंसान की कीमत जितनी गिरती है उतनी कोई मुद्रा नहीं गिरती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिलेंगे, दूसरों से बहस करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। तलाश खुद में करो, रास्ता वहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं। रोशनी अपने भीतर जलानी होगी। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब वही एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर हमारा हाथ थाम लेती है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, और हम महसूस करते हैं कोई तो है जो हर मुश्किल में हमारे साथ है। जिंदगी में कई बार हम यूं ही निकल आते हैं मुश्किलों से, जैसे किसी ने अंधेरे में हमारा हाथ थाम लिया हो। उसी को परमात्मा कहते हैं, जो बिना दिखे हमेशा हमारे भीतर रहता है। कोई इतना भी नजदीक ना हो जाए
कि जब तुम दूर जाओ तो उसे अच्छा लगने लगे, क्योंकि जो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे वह तुम्हारी गैर मौजूदगी को कभी महसूस नहीं करेगा। गलतियां तो सब करते हैं, मगर सबसे ज्यादा दर्द उन गलतियों का होता है जिनके लिए माफी मांगने का वक्त आमिकारा हम खो चुके होते हैं। कुछ बातें कभी जुबान पर नहीं आती मगर आंखों में तैरती हैं। उन्हें पढ़ना भी एक कला है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, यह संकेत है कि उस इंसान ने दुनिया की पे असली औकात जान ली है। जो अकेला है वह टूटा हुआ नहीं है, वह सच्चाई से रूबरू हो चुका है। वो ईसान भी तो कुछ कहता नहीं। अब जिसका दर्द कभी तुम्हारे हर लफ्ज में छुपा रहता था, शायद अब उसे भरोसा नहीं रहा कि तुम समझोगे। कुछ दोस्त बना लो, सच्चे दोस्त, क्योंकि मोहब्बत हर वक्त साथ नहीं देती। डिप्रेशन में जो साथ बैठ जाए चुपचाप, वही असली रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम औरों के दम पर उड़ान भरते हो तो एक दिन खुद के पंख चलाना भूल जाओगे। खुद से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिसने खुद को जान लिया उसने उड़ना सीख लिया। सिर्फ एक गलती काफी है। तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भुलाने के लिए दुनिया की याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छाइयों के लिए और बेहद तेज है। कमियों के लिए घमंडी को ईश्वर नहीं मिलता। ईर्ष्या करने वाले को पड़ोसी नहीं मिलता। क्रोधी को कोई मित्र नहीं मिलता। और जो दूसरों की कमियों पर हंसता है वह खुद सबसे बड़ी कमी बन जाता है। गलत फहमियां वहीं सुलझती हैं जहां वह पैदा होती हैं जिससे उलझन है। बात उसी से करो। दूसरों से कहोगे तो बात सुलझेगी नहीं, बढ़ेगी। कभी कभी जीत भी फीकी लगती है जब कोई अपना बधाई देने को साथ ना हो, और हार भी खूबसूरत लगती है अगर कोई अपना हाथ पकड़कर कह दे, मैं हूं ना तेरी चाहत में। हमने एक उम्र बर्बाद कर दी। कितना नसीब वाला होगा वो जो तुझे बिना कुछ खोए पा जाएगा। गहरी नींद रात को तभी आती है जब दिन भर ईमानदारी से जिया गया हो और बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं देता। इसीलिए खुद को ऐसा बना लो कि बिना वजह भी लोग इज्जत करने लगे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक बनो। हर सुबह उठो इस सोच के साथ कि आज कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए, जो तुम्हें बिना वजह याद रखे। उसी को अपनी वजह बना लो, और जो तुम्हारी वजह पूछे उसे अलविदा कहना सीख लो। जिंदगी में वह लोग ही साथ रहते हैं जो आपके सुकून की परवाह करते हैं। बाकी लोग भीड़ है जो सिर्फ मौके पर याद करती है। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिलों में कोई अपना बैठा हो। भूल जाना आसान होता अगर यादें इतनी सजीव ना होती जिसे तुमने भुला दिया। वो रात भर करवटें बदलता। तुमने रहा, मैं चुप हूं, क्योंकि शोर से रिश्ता नहीं रहा, ताकि कोई तमाशा ना बने, इसलिए सब कुछ सहता गया। और तुम सोचते हो मुझे शिकायत नहीं, असल में शिकायतें हैं, मगर अब भरोसा नहीं बचा। दर्द को बताकर बदनाम हो जाना इससे बेहतर है कि मुस्कुराकर चुप रहो, क्योंकि लोग दिल नहीं मजाक ढूंढते हैं। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। समाज के डर से, अपनों की जिद से लोग क्या कहेंगे, यही एक वाक्य उनकी आजादी को सबसे पहले मारता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही तीखी हो, मगर वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका दिल शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह सोचकर जीता हूं कि जब तुम मेरे बिना मुस्कुरा सकते हो तो मैं भी खुद को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में नहीं लिखा वह लाख रोने से भी नहीं मिलेगा, और जो तकदीर में लिखा है वह एक के दिन किसी मोड़ पर खुद चलकर आएगा। किसी को धोखा देकर मत मुस्कुराओ। कर्म का पहिया जब घूमेगा तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम खुद को कहां खो बैठे। क्या लूटेगा जमाना मेरी खुशियां, मैंने तो खुद ही उन्हें अपनों पर लुटा दिया था। कभी कभी दिल तोड़ने वाले भी वह होते हैं जिनके लिए हमने दुनिया छोड़ दी होती है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। कभी किसी मोड़ पर जब सब छूट जाए तब हौसला ही सबसे बड़ा साथी होता है। कहने को तो जबान दी थी लोगों ने,
मगर जब मुकर गए तो फिर कागज ही रह गए। गवाह जब जब दुनिया ने मुझे मुश्किलों में डाला, मेरे रब ने मुझसे बिना कहे हजारों रास्ते खोल दिए। कभी कभी चुपचाप मिलती मदद सबसे ऊंची होती है। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सका। न जाने यह उसकी खूबी है या मेरे इश्क की सादगी, जो आज भी हर याद में जिंदा है। हम बदले नहीं हैं। हमने सिर्फ यह जान लिया है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, और रिश्ते जितने करीब लगते हैं उतने ही दर निकल जाते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आने वालों को हम दिल से नहीं समझ से देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक एक बहती नदी है, जिस धारा को एक बार छू लिया वह फिर कभी नहीं लौटती। हर लम्हा बीत जाता है और हमें यादें देकर चला जाता है। कभी कभी जो हाथ छूटते हैं वे पहले ही छूट चुके होते हैं। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो शायद उसे एक बार रोक लेना चाहिए। क्या पता वह ठहर जाए, क्योंकि कई बार ठहर जाने में भी सुकून होता है। लेकिन औरत जब हाथ छुड़ाती है वह पहले ही दिल से जा चुकी होती है, बस देरी होती है। शरीर को उस फैसले तक पहुंचने की रिश्तों में रोकना तब तक ठीक है जब तक किसी की आत्मा न टूटी हो, वरना रोका हुआ शरीर कभी लौटकर दिल में जगह नहीं बना पाता। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। वही एक दिन समय को भी झुका देते हैं। बरसों पुराने रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब किसी को सच में तुम्हारी जरूरत हो, वरना टांका लगाओ या सील दो, दरारें फिर भी चीखती रहती हैं। धन से नहीं मन से जुड़ो, क्योंकि दौलत पल में चली जाती है, लेकिन एक सच्चा दिल सदियों तक साथ देता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसमें खो जाना पड़ता है। जब इंसान खुद को खो देता है तब वह परमात्मा के सबसे पास होता है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है। उन्हें ना टूटने की इजाजत होती। डिप्रेशन, सच्चे दोस्त, मोहब्बत, गलती, अच्छाइयों, दुनिया की याददाश्त, घमंडी, ईश्वर, मित्र, गलतफहमियां, सुलझने वाली बातें, जीत हार अपना हाथ, गहरी नींद, ईमानदारी, इज्जत, सपने, मालिक बनो, निशान, यादें छूटना, शांत, सुकून, हाथ छूटना, किस्मत, खुद को बदलना, धन, मन, सच्चा दिल, ईश्वर, खो जाना। है ना ही किसी के आगे रोने की आजादी। वो हर दर्द को मुस्कान में लपेटकर बस दुनिया से कहते हैं, मैं ठीक हूं। दुनिया को बरा कहने से पहले अपने गुनाहों का आईना देखो। हर कोई अपने पापों पर पर्दा डालकर जमाने को कोसता है, लेकिन सच तो यह है, अगर हम सुधर जाए तो दुनिया भी बदल सकती है। वक्त बदलता है, चीजें सुधरती हैं, लेकिन कुछ टूट जाता है जिसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता। वह है भरोसा और भूत जो साथ नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़कर जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी बिस्तर से, कभी दिल से, कभी खामोशियों से लिपटकर हर रात एक नई तकलीफ बन जाती है। अगर गलत औजार से तुम एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत सोच और दिशा से जिंदगी के दरवाजे कैसे खोल पाओगे? तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। खास वही होते हैं जो वक्त आने पर तुम्हें वक्त देते हैं, जो तुम्हें भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि खामोशी में तुम्हारी सांसों की आवाज भी सुनते हैं। मजाक और पैसा, दोरनी चीजें सोच समझ कर उड़ाओ, क्योंकि यह लौट कर नहीं आते और इनकी चुभन जिंदगी भर रहती है। अच्छे लोग भी टूटते हैं, लेकिन उनकी कीमत नहीं घटती। सोने को टुकड़ों में बांटो, वह फिर भी सोना ही कहलाता है। इंसान भी अगर सच्चा हो तो हालात उसे बदल नहीं सकते। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना भारी पड़ता है, क्योंकि जब तुम अपना वादा तोड़ते हो तब किसी का भरोसा नहीं, उसका दिल टूटता है। अंदर तक कभी कभी दुआएं भी वहीं लौट आती हैं जहां से निकली थी। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मिलता वही है जो कर्म से हमने बोया होता है। दुआ अगर दिल से निकले और कर्म सच्चे हो तो विधि भी रास्ता बदल देती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं। उसका नाम है जिंदगी।
और जिसकी पक्की गारंटी है वो है मौल, शांत, स्थिर और अटल। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बिना किसी गलती के भी तुम बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को लोगों की उम्मीदों के सांचे में नहीं ढाला। लेकिन याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता वह सबके आगे झुकता चला जाता है। जो गिरने से डरते हैं वह उड़ना कभी नहीं सीखते। जो हौसला रखते हैं उनकी हार भी इतिहास बनती है। खुद को इतना व्यस्त कर दो कि दर्द की आवाज भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। वक्त से शिकायत मत करो, वक्त को जवाब दो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और वही तजुर्बा कल तुम्हें वह इंसान बनाएगा जिसे देख दुनिया हैरान होगी। जिनके दिल में खोट हो उनके लिए कसम वादे सिर्फ शब्द होते हैं, भावनाएं नहीं, झूठा प्यार और दोगला यार इंसान को अंदर से जला देते हैं। पर तुम राख से भी उठकर चलना, क्योंकि अग्नि में तपे हुए लोग ही हीरा कहलाते हैं। थक चुका हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है उन्हें जो इज्जत का ढोंग करते हैं। अब बात वही होगी जो उनकी भाषा में होगी। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो खुश रहो, क्योंकि वो आज भी तुमसे पीछे हैं। जो सामने नहीं कह सकते वह पीछे से ही काटते हैं। हर समस्या से बड़ी तुम्हारी हिम्मत होती है। जब टूटने लगे हौसले तो खुद से कहना, मैं रुका नहीं हूं, मैं सिर्फ छलांग के लिए झुका हूं। कुछ इस तरह जिद करो जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे हासिल कर दिखाओ। जिंदगी एक खेल है, लेकिन सवाल यह है कि तुम खिलाड़ी बनोगे या किसी का खिलौना। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है। जब सामने वाला नकाब पहने हो, भलाई वहां तक ही करो जहां तक उसका आदर हो। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद सच को मंच देता है। अच्छा इंसान था, यह सुनने के लिए कई बार मरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की उम्मीद अगर तुमसे जुड़ी है तो वह उसकी मजबूरी नहीं, तुम पर उसका भरोसा है, और भरोसा सबसे कीमती रिश्ता होता है। चेहरा भले सुंदर हो लेकिन स्वभाव सुंदर ना हो तो चेहरा भी फीका लगता है। सूरत समय बदल देता है, लेकिन स्वभाव ता उम्र छाया बनकर साथ चलता है। मनचाही जिंदगी मिलती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। लेकिन क्या बनाएं उस जिंदगी को जहां हर रिश्ता उम्मीदों की जंजीर बन जाता है। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें दोबारा वही मौका दे, इसलिए जब कोई तुम्हें वक्त दे तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो वक्त देता है वही सच्चा रिश्ता निभाता है। जिंदगी इसलिए मुश्किल नहीं है कि रास्ते कठिन है, बल्कि इसलिए कि हम आसानी से मिली चीजों की कदर करना भूल जाते हैं। हर बार जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तब तक नहीं जानते कि धोखा कितनी खामोशी से दिल को तोड़ता है, और जब टूटने की आवाज आती है तो कोई और नहीं बल्कि अपना ही चेहरा सामने होता है। इंसान बुरा तब नहीं बनता जब वह गलत करता है, बल्कि तब बनता है जब लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर तुम चुप रहना सौख जाओगे तो तुम्हें वह सब सुनाई देगा जो लोग तुम्हारे बारे में चुपचाप कहते हैं, और जब देखना शुरू करोगे बिना कुछ बोले तब असली चेहरे खुद सामने आने लगते हैं। मोहब्बत की गलियों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से शिकवा करने का कोई मतलब नहीं रहता। आजकल किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में खुश रहना सीख जाओगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। चालाकी चंद दिन चलती है पर ईमानदारी ताउम्र साथ निभाती है। सच का वजन शायद भारी होता है, इसलिए आजकल लोग झूठ को हल्के में ले लेते हैं। एक गलत इंसान कभी भी किसी के लिए सही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर की आग उसे दूसरों को जलाने पर मजबूर कर देती है। भीड़, खुद को सुधारना, विश्वास, दुनिया, रिश्ते, वक्त, आवाज, धोखा, चेहरा, विश्वास, खुश रहना, मुस्कान, ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास, रिश्ते में वही चेहरे याद रह जाते हैं जिन्होंने भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाई हो। वरना तो नाम हर किसी का होता है,
लेकिन पहचान कुछ खास लोगों की ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम दिल से चाहते हो वहीं अक्सर सबसे पहले तुम्हारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तुम्हारा दिल माफ कर देना एक कला है, पर दोबारा भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से, जिन्होंने दर्द में मुस्कुराना सीख लिया। समझो, उन्होंने जिंदगी जीत ली। रिश्ते तब टूटते नहीं हैं जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब मन में खामोशियां घर कर लेती हैं। ज्यादा जुड़ाव हमेशा नुकसान करता है, क्योंकि जब वह रिश्ता टूटता है तो तुम खुद को भी टूटा हुआ पाते हो। जिस दिन कोई तुम्हें अपनी आदत बना ले, उसी दिन से उसके पास यह ताकत होती है कि वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। इश्क करो, पर इतना नहीं कि तुम्हारी खुद की पहचान किसी और के नाम से जुड़ जाए। मोहब्बत में डूबो, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कब्र मत खोदो। इज्जत वो नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। नींव हिल जाए तो इमारत नहीं बचती। आजकल के दौर में मोहब्बत तात्कालिक है, जैसे डिस्काउंट ऑफर। आज तुम कल कोई और, इसलिए अगर खुलकर जीना है तो किसी के लिए मरना छोड़ दो। झूठ दूसरों से बोलना गुनाह है, लेकिन खुद से झूठ बोलना तबाही है। खामोश रहो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे। कभी कभी चुप रहकर देखो, समझ आ जाएगा कि आपकी मौजूदगी किसी की जिंदगी में कितनी मायने रखती है। जहां अन्याय हो वहां चुप्पी गुनाह बन जाती है। आंखें झुकाना तब तक अच्छा लगता है जब तक आत्मसम्मान की जमीन न डगमगाए, और सच वो जब अपने आप में खड़ा होता है तो दुनिया के सारे झूठ बौने हो जाते हैं। पीछे छूटे हुए लोग अक्सर आगे निकल जाने वालों के दिलों पर बोझ बन जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार बदल गया है तो जिम्मेदार सिर्फ वह नहीं, शायद तुम भी हो, क्योंकि रिश्ता एक तरफा नहीं होता और एहसास की डोर दोनों तरफ से बंधी होती है। जिंदगी कठिन हो, लो घबराना नहीं। मुश्किल किरदार उन्हीं को मिलते हैं जिनमें उसे निभाने की ताकत हो। हर सीन आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चा एक्टर कभी स्क्रिप्ट को दोष नहीं देता। यादें कभी पुरानी नहीं होती। जो मोम की तरह पिघल कर निभाते हैं, उन्हें आग से बचाने वाला कोई नहीं होता। रिश्तों में हमेशा देने वाले जलते हैं और लेने वाले चयन की नींद सोते हैं। अगर सपने तुम्हारे हैं तो लड़ाई भी तुम्हारी है। उम्मीदें बोहनत सींचो, क्योंकि हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेंगे। तुम्हें खुद को हालातों के हिसाब से ढालना होगा। दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, वह तो बस नतीजे गिनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश किया करो खुद को संभालने को, क्योंकि लोग अक्सर वहीं गिरा देते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। दुनिया का दस्तूर यही है, दर्द देने वाले साथ चलते हैं और जो मरहम बनते हैं वहीं दूर हो जाते हैं। मत करना किसी से उम्मीद। हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है, कोई कितना भी अपना क्यों न लगे। सच यही है, वह भी पहले खुद को ही देखता है। यह अपनों का मतलब भी अब परिस्थितियों से चलता है। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देती और वक्त कभी दोबारा नहीं आता। बेकदरों के हाथ चांद भी लग जाए तो वह उसे भी ग्रहण बना देते हैं। इसलिए जब अपना वक्त आए तो खुद को चमकने दो, क्योंकि चांदनी को भी पहचान चांद से मिलती है। अगर खुद से बहस करोगे तो जवाब मिलेगा, अगर दुनिया से करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। भीड़ में सही आवाज बनना है तो पहले अकेले चलने का हुनर सीखो। बात सिर्फ उन्हीं से करना जो सुनकर मुस्कुराएं। जो बातें सुनकर खफा हो जाए वो पहले से ही दूर थे। बहस तुम्हें समझना बाकी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन जो बेहतर की तलाश में रहते हैं वह बेहतरीन को भी खो बैठते हैं। तुम किसी के लिए संपूर्ण नहीं हो सकते। बस ईमानदार रहो अपने जज्बातों में, अपने इरादों में। जिंदगी मौन में गहराती है और समझ अक्सर हमें चुप कर देती है। इसीलिए गहरी आत्मा वाले कम बोलते हैं, क्योंकि शोर उन्हें रुला नहीं सकता। फूल अक्सर वही तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। इसीलिए महकना बंद मत करो, क्योंकि दुनिया कांटे की पहचान तो रखती है पर इत्र की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है
किसी की मुस्कान का कारण बनना, पर कभी खुद को इतना न भूल जाना कि दूसरों की खुशी में अपनी उदासी दफन कर दो। सही होकर भी चुप रह जाना एक आदत सी बन गई है, क्योंकि सफाई अब इज्जत कम सवाल ज्यादा देती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि लोग बदलते नहीं, बस रंग बदलते हैं। कभी भी किसी को मजबूर मल करो कि वह तुमसे बात करें, क्योंकि जो दिल से चाहेगा वह तुम्हारी खामोशी भी सुनेगा। समय से भी कीमती होती हैं। भावनाएं इसलिए उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझते हैं, वरना मोहब्बत भी आजकल उधार में दी जाती है और चुकानी पड़ती है। आत्मसम्मान से हमने वह दौर भी देखा है जब बुरे वक्त में हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। अब अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, बस अब किसी को गिराने का शौक नहीं। किताबों के बिना जो सीखा जाए उसे ही जिंदगी का तर्जा कहते हैं। दिखावे के अपनेपन से हकीकत की दूरियां बेहतर हैं, क्योंकि झूठे साथ से अकेलापन भी सुकून देता है। कभी कभी रिश्ते पास होकर भी अजनबी हो जाते हैं, और अजनबी दूर होकर भी अपने लगते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ और सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि यहां हर मुस्कान के पीछे प्यार, धोखा, दर्द, कठिनाई, किरदार, ताकत, यादें, आग, जलना, उम्मीदें, हालात, लड़ाई, दुनिया, दर्द, मरहम, खुशी, खुद को पहचानना, कांटे, महक, पहचान, मुस्कान, उदासी, खुशी, अकेले रहना, रंग बदलना। एक चेहरा छिपा होता है और हर चेहरे के पीछे एक मकसद। जो लोग मीठे शब्दों में जहर घोलते हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। लोग तब तक आपकी कदर नहीं करते जब तक आप उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना ना सौख जाओ। इग्नोर करना भी एक कलाकारी है, और यह तब सीखनी पड़ती है जब दिल बार बार टूटा हो। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो सबसे ज्यादा निभाता है वही सबसे ज्यादा रोता है। प्रेम अब भावनाओं का खेल नहीं, एक दौड़ बन चुका है, जहां सबसे ज्यादा झूठे वादे होते हैं और सच्चाई बस एक तमाशा बन जाती है। राजनीति अब दूसरे नंबर पर है। प्रेम उससे भी आगे निकल चुका है। छल, कपट, स्वार्थ, बस यही नाम है। अब रिश्तों के श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है। यहां लोग सलाहें बहुत देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। जो घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर होते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता, और जो दर्द आत्मा में पलते हैं वह ताउस नहीं जाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर सांस को बोझ बना देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने तक सिखाते हैं कि तू अभी जी रहा है। कभी कभी जो हमसे छीन लिया जाता है वो शायद कभी हमारा था ही नहीं। हर वह चीज जो आसानी से चली जाए, समझ लो कि उसका कभी तुम्हारा होना तय ही नहीं था। अगर कोई शख्स बार बार दिमाग में लौट आता है तो शायद वह भी तुम्हें याद करता है, या फिर वो यादें होती हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी तारीफ भी सिर्फ तब होती है जब हम दुनिया से विदा हो जाते हैं। श्मशान में इंसान महान हो जाता है, जबकि जीते जी उसे समझने वाला कोई नहीं होता। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे, क्योंकि अब डरना और झुकना बंद कर दिया है। हमने न मीठे बनते हैं न मीठा बोलते हैं। हम वो कड़वा सच है जिसे सब निगलना नहीं चाहते। बुरे वक्त में अपनों के ताने सुनते हैं, दोस्तों की चुप्पियां सहते हैं, और गम भरे गाने हर रात हर नींद को तोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होता है वह तूफानों में भी नहीं छूटता। वक्त बदलता है, लेकिन इंसान वह तो बिना वक्त के ही बदल जाता है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, विश्वास गहरा होना चाहिए, क्योंकि यही वो धागा है जो बिखरने से बचाता है। और जो रिश्ता विश्वास से जुड़ा हो वो मीलों दूर रहकर भी दिल से नहीं टूटता। जीवन में मां बाप दो बार टूटते हैं, एक बार जब बेटी घर छोड़ती है और दूसरी बार जब बेटा ऊंचाइयों को छूता है। एक विदाई में आशीर्वाद छिपे होते हैं
और दूसरी विदाई में आंखों की नमी खुशियां भी कभी कभी चुपचाप रुला देती है, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक खालीपन छुपा होता है। सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बनता। दुनिया की सबसे सच्ची किताब हम खुद होते हैं। जब तक खुद को ना पढ़ो, हर किताब अधूरी है, हर शिक्षा अधूरी है। खुद को समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसने हर समस्या का हल खुद पा लिया। तारीफ और खुशामद में फर्क होता है। तारीफ कर्मों की होती है और खुशामद स्वार्थ की। जो तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ हो, पर जो तुम्हारी कमियों पर तुम्हें टोकते हैं वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए लड़ते हैं। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। उसके बाद सारे निर्णय कृष्ण ने लिए और वही निर्णय उसकी विजय बन गए। कभी कभी केवल एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब समस्याएं हर तरफ से घेर लें तो समझो परिवर्तन आने वाला है। कभी हार को अंत मत मानो, वह तो अगली यात्रा की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा तूफान हमेशा सबसे गहरी शांति से पहले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार बनने की पहली निशानी है दिखावे से दूर हो जाना, बालों से नहीं, अब कर्मों से खुद को साबित करना। जिंदगी को सजावट नहीं, सादगी चाहिए। बेवजह के खचर्चों से पहले उनका कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम्हें अपने विश्वास पर उधार दिया था। जो बिना कुछ मांगे तुम्हारे साथ खड़े थे, उनसे पहले किसी को मत चुकाओ। लोग तुम्हारी अच्छाई से भी चिढ़ते हैं, और सही, लोग तुम्हारी बुराइयों के बाद भी तुम्हें अपनाते हैं। यही असली रिश्ता है, जहां समझने की जरूरत नहीं होती, बस साथ निभाने की भावना होती है। दीपक को घी तभी चाहिए जब वह जल रहा हो, बुझ जाने के बाद डाला गया घी सिर्फ राख बनता है। इंसान की कद्र भी वैसी ही होती है। समय रहते करो, वरना बाद में अफसोस ही रह जाता है। रिश्तों को समय दो, इन्हें समझो, निभाओ, क्योंकि देर से किया गया सम्मान कभी कभी सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। कभी किसी को उसके अतीत से मल परखो। लोग गिरते हैं, फिर उठते हैं, और तब सीखते हैं कैसे मुस्कुराया जाता है। टूटने के बाद हर व्यक्ति की एक लड़ाई होती है, जो वह मुस्कान के पीछे छिपा कर रखता है। जो सबसे ज्यादा हंसता है वह भीतर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। कभी कभी आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब कोई नहीं होता तब आप ही खुद का सहारा बनते हैं। वक्त सिर्फ घड़ी नहीं बदलता, वो इंसान भी बदल देता है। हर रिश्ता तभी तक है जब तक उसमें विश्वास है। जो रिश्ता आज है कल नहीं भी हो सकता, पर जो विश्वास आज है वह कल भी राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा चाहे जितना भी साफ हो, अगर मन में दाग हैं तो हर मुस्कान पर सवाल खड़े होते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, यही तो बन गई है आजकल की पहचान। मुंह पर मौठे बोल और पीठ पीछे जहर। लोगों के बदलते रिवाजों ने रिश्तों को भी नकाब पहनाना सिखा दिया है। परवरिश और संस्कार अब स्टेटस से तौले जाते हैं, इंसान की नीयत से नहीं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को एक मत में ये नहीं। दिल, रिश्ते, प्रेम, भावनाओं का खेल, जिंदगी की लड़ाई, सलाह, घाव, आत्मा, हर चीज गई तय नहीं था। तारीफ, विदाई, महानता, खेल, डरना, झुकना बंद, रिश्ते, विश्वास, धागा, विदाई, आशीर्वाद, नमी, सच्ची किताब, खुद पढ़ना, तारीफ, खुशामद, कर्मों, एक सही निर्णय, जीवन की दिशा, समस्याएं, परिवर्तन, अगली यात्रा, दृश्यता, दूर होना, कर्मों, इंसान, कद्र, समय, रिश्ते, विश्वास, नमी। मानिए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं, मगर मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चेहरे बदलने हैं वैसे वैसे मेरा रवैया भी, क्योंकि सच्चे मन के लिए मैं आईना है और धोखे के लिए मैं दीवार। किसके दिल में क्या चल रहा है यह अब समझना सबसे मुश्किल हो गया है। इस दिखावे के दौर में कोई आंखों में झांक कर हकीकत नहीं पहचानता। हर कोई चेहरे पढ़ने में व्यस्त है,
लेकिन नीयत कोई नहीं देखता। सोच समझकर ही अब किसी को अपना बनाना, क्योंकि आजकल अपने भी पराये जैसे और पराये भी अपने से लगते हैं। कौन सगा है और कौन धोखा देने वाला, यह पहचानने में जिंदगी ही बीत जाती है। रिश्ते एक तरफा नहीं होते। अगर लेना चाहते हो तो देना भी सीखो। इज्जत, प्यार, समय या साथ जो भी हो, दो और फिर देखो रिश्ते कैसे खिलते हैं। हर वक्त मांगने वाले कभी रिश्ता निभा नहीं पाते। रिश्ता दो तरफा पुल है, अगर एक तरफ से टूटेगा तो दोनों गिरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर छोटी बात को दिल में बसाले रहोगे तो बड़े बड़े रिश्ते हाथ से फिसल जाएंगे। माफ करना सीखो, भूलना भी सीखो, क्योंकि जो हर वक्त हिसाब रखते हैं वो मोहब्बत नहीं, व्यापार करते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर कांटे ही गिनते रहोगे तो खुशबू कैसे महसूस करोगे। हर बार दोष किसी और का नहीं होता। कभी अपनी सोच, अपने शब्द और अपने रवैया पर भी नजर डालो। छोटे जानवर ही शिकार होते हैं, जंगल के शेर नहीं, क्योंकि शेर खुद को साबित नहीं करता, वो बस होता है। ठीक वैसे ही इंसान को किरदार में वजन लाना चाहिए। हर जगह सिक्कों की खनक जरूरी नहीं होती। आंधियां हमेशा तिनकों को उड़ाती हैं, जड़ से जुड़े पेड़ों को नहीं। जो अंदर से मजबूत हैं वह हालातों से नहीं हिलते, और जो हालातों से हिलते हैं वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। जो आनंद चुप रहने में है वह कभी शिकायत करने में नहीं मिलता। मौन एक शक्ति है, जहां क्रोध खत्म होता है और जान शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान जान जाता है तब वह चिल्लाना नहीं छोड़ता, बल्कि चुप रहकर बदलना शुरू करता है। इस जिंदगी के सफर में थकावट बहुत है, लेकिन रुकावट उससे भी ज्यादा। अपनों के इल्जाम, अपनों की बेरुखी और अपनों की उम्मीदें, इन सबसे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं। हर मोड़ पर शिकायतें सुनता हूं, हर रोज किसी की उम्मीदों पर खरा उतरता हूं, पर अंदर से धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी कोई किताबों से नहीं आती, यह जिंदगी के थप्पड़ों से, धोखों से और खुद की खामोशी से बनती है। एक सच्चे समझदार इंसान की 3 खूबियां कभी मत भूलो। वह कभी किसी कमजोर को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसका हाथ थामकर उसे उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरा हुआ इंसान टूटता नहीं अगर कोई उसे थामने वाला मिल जाए। दूसरी बात, समझदार इंसान अपनी गलतियों को मानता है, उन्हें सुधारता है और दोहराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि गलती कोई अपराध नहीं, पर एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है। तीसरी बात, समझदार व्यक्ति सही समय पर जवाब देता है, बाकी समय वह चुप रहता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द नहीं, वक्त बोलता है, और जो वक्त पर नहीं बोला वह हर शब्द बेईमानी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है जानते हो ना? डॉक्टर की तलाश, न वकील का दरवाजा खटखटाना और ना ही पुलिस तुम्हारा नाम पूछे। बस मन में शांति हो और कर्मों में सच्चाई हो। अगर यह तीनों साथ हैं तो समझो तुमने आधी दुनिया जीत ली। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा क्या है? ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई प्रीमियम, बस परमात्मा पर जिग भरोसा और हर दिन किए गए अच्छे कर्मों की किश्त। बस यही बीमा है जो जिंदगी भर साथ देगा और अंतिम सांस तक तुम्हें मजबूत रखेगा। यह सफर 2 पल का ही सही, पर इसमें मुस्कुराना जरूरी है, वरना शिकायतें करते करते जिंदगी तो यूं ही गुजर जाती है। जो खुशियां मुट्ठी में कैद कर रखी हैं उन्हें बांट दो दोस्तों, क्योंकि एक दिन यह हथेलियां खुल जाएंगी और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यह दुनिया कर्म का खेल है, जो आज किसी को रुला रहा है कल वो खुद किसी के आंसुओं में डूबेगा। यह प्रकृति का न्याय है जो देर से सही पर अचूक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का हक मत छीन, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, और जब वह छीनता है तो वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तेरी चालाकियां तुझे कुछ समय तक जीत दिला सकती हैं, पर अंत में तुझे वही मिलेगा जो तेरे नियति के भाग्य में लिखा गया है। कम बोलता है, वक्त पर जब बोलता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वही सोचेंगे, काश उससे अच्छा व्यवहार किया होता।
सबसे मजबूत इंसान कौन है? वो नहीं जिसकी मांसपेशियां भारी हैं, बल्कि वो जिसका दिल टूटा, सपने चकनाचूर हुए, अपनों ने छोड़ दिया, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूं। क्योंकि टूट कर भी खड़े रहना यह कोई खेल नहीं, यह जीवन का वास्तविक लप है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा समय किसे दे रहे हो, किसके साथ बर्बाद कर रहे हो, हर लम्हा सोच कर देना, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता और लोग लौटकर माफी नहीं मांगते। जब नादान थे हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे, अब समझदार हो गए हैं तो जिंदगी हमें मजे ले रही है। यही फर्क है मासूमियत और समझदारी में। मासूमियत में दिल हंसता है और समझदारी में आत्मा रोती है। जब से अपनों के अलग अलग मकान हुए, तब से दिलों में दीवारें बन गईं और हर रिश्ता बस मेहमान बनकर रह गया। पहले जो बिना वजह मिलने चले आते थे, अब वजह भी छोटी लगने लगी हैं। सपनों के चिराग तब बुझते हैं जब हकीकत की सर्द हवा चलती है। अब हर सुबह एक धुएं सी लगती है, न कोई रंग, न कोई गंध, बस अस्तित्व। आंखों में झांक, रिश्ता पहचानने, चेहरे पढ़ने। रिश्ते एक तरफा, देना, इज्जत, प्यार, माफ करना, भूलना, हिसाब, मोहब्बत, व्यापार। शेर इंसान किरदार में वजन, सिक्के की खनक। आंधी तिनके, पेड़ मजबूत। मौन शक्ति, क्रोध जान। थकावट रुकावट, अपनों के इल्जाम। समझदारी किताबें, जिंदगी धोखा। समझदार इंसान कमजोर, हाथ थामना। गलती सुधारना, मूर्खता। सही समय जवाब, चुप रहना। सुख डॉक्टर, वकील, शांति। सुरक्षित बीमा, कर्म परमात्मा। सफर मुस्कुराना, शिकायतें। खुशियां दोस्त, हथेलियां दुनिया। कर्म का खेल, रोना, आंसू। हक चालाकियां, नियति। सबसे मजबूत इंसान मांसपेशियां मुस्कुराकर। दौलत समय बर्बाद। मासूमियत समझदारी, दिल आत्मा। दिलों में दीवारें, मेहमान मिलना। हकीकत सपनों के चिराग, सुबह अस्तित्व का बोझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो फोकस अपने कर्म पर करो, क्योंकि लोगों की बातें बस ध्यान भटकाने का काम करती हैं। तलाश सुकून की जब बाहर करोगे तो उलझने हाथ आएंगी, क्योंकि सच्चा सुकून भीतर छुपा होता है, जहां ना शोर होता है ना अपेक्षा, बस शांति। तराजू हमेशा वजन बताता है, पर गुणवत्ता नहीं। जैसे लोग आपकी कीमत आंकते हैं, पर आपकी गहराई नहीं समझ पाते। रिश्ते अमूल्य होते हैं, उन्हें पैसों की तुलना पर मत तोलो। धन कुछ समय साथ देगा, पर सच्चे रिश्ते वह जीवन भर साथ चलते हैं। गुरूर किस बात का? 4 दिन की हस्ती है, यह मुट्ठी तो खाली जाएगी। उस दिन जिस दिन जीवन की सांझ होगी, सच बोलने वाले कड़वे जरूर लगते हैं, पर झूठी तसल्ली देने वाली से कहीं बेहतर होते हैं। कभी कभी एक कट वाक्य आपको वर्षों के भ्रम से मुक्त कर देता है। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने उस दिल को मार दिया जिसमें बचपन की सी मुस्कान हुआ करती थी, वरना वह खुशी तो खुद हमसे मुस्कुराना सीख लेती। मोहब्बत में अब यारियां नहीं बचती, बस लेन देन का हिसाब रह गया है, और दिल अब खखिले व्यापार की रसीद बनते जा रहे हैं। कसूर बहुत किए थे, यह तो मानते हैं, पर सजा वहां मिली जहां उम्मीद भी नहीं थी और कसूर भी नहीं था। रिश्तों को ठंड लग जाए तो गर्माहट के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौन वो सब कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। दर्द उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बाकियों के लिए तो सब बस एक सुविधा होती है, जैसे वक्त काटना। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें समय देने की जरूरत समझी जाती है, क्योंकि कल हो ना हो, पर रिश्ते अगर खो जाए तो समय का कोई मोल नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, बेवजह मिलने वाले पंछियों से कुछ सीखो, वह प्रेम का सही अर्थ जानते हैं। वजह से मिलने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर बिना वजह जुड़ने वाले वह आत्मा से जुड़ते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो।
क्योंकि चेहरा एक दिन ढल जाएगा, पर तुम्हारा चरित्र अमर गाथा बन सकता है। कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी है। वह शांति देता है जिसे दुनिया के शोर में ढूंढना नामुमकिन है। कम से कम वहां कोई ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे दिल को टुकड़ों में बांट दे। जिंदगी में जब तक ठोकर ना लगे तब तक घमंड अक्सर समझदारी पर भारी पड़ता है, पर ठोकरें ही वह शिक्षक हैं जो हमें विनम्र बनाना जानते हैं, बदलना जानते हैं, विषम पाते हैं। दुनिया मतलब की है तो उसे वैसा ही रहने दो। तुम अपनी अच्छाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हारे अच्छे इरादों के खिलाफ फैसला नहीं देगा। चेहरे हजारों मिलते हैं, पर दिल वाले लोग किस्मत से मिलते हैं। हर चमकता चेहरा रोशनी नहीं देता। कभी कभी सबसे कम चमक में सबसे गहरी गर्माहट होती है। इंसान कहता है टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर वह खुद टूटकर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों गिरता है? क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा की अदालत में सब चलता है, वहां कोई वकील नहीं होता, और जब वह सजा देता है तो जमानत भी नहीं मिलती। अपनी अच्छाई को मत साबित करो, वक्त उसे खुद ही साबित करेगा। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते चेहरे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, और दिल की बातें कभी कागज पर नहीं उतरती, वह बस एहसास बनकर जी जाती हैं। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं, इसलिए जो मेहनत करता है वह अक्सर किस्मत से आगे निकल जाता है। लोग गलतियों को माफ कर सकते हैं पर भूल नहीं सकते, इसीलिए सही करने की कोशिश करो, छिपाने की नहीं। ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य, विश्वास, अनुशासन और कठोर परिश्रम चाहिए, क्योंकि सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं आती, वह तपस्या मांगती है। हर रोज, हर क्षण बड़ा वह नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ हो, बड़ा वह होता है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, कभी कभी अपने दर्द को दबाकर दूसरों की मुस्कान बचानी पड़ती है, और यही वह त्याग होता है जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं। बड़े होकर जब अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़े तो अच्छा है कि छोटे रहो, मगर जिंदगी को जी भरकर ज्यों कभी कोई खुशियों की तलाश में रोता है तो कभी कोई दुखों की आदत में मुस्कुराता है। यह जिंदगी का अजीब गणित है, जहां कोई भरोसे के लिए आंसू बहाता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। कर्मों का हिसाब किताब सीधा है, कर भला तो होगा भला, वरना फिर भुगतना भी अकेले ही पड़ेगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे पास ही वापस भेजता है, बस कभी समय बदलकर, कभी रूप बदलकर। श्री कृष्ण कहते हैं उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार बोलता है, पर उधार देने वाला अपना दिया बार बार याद दिलाता है। इसीलिए सबसे बड़ा उद्धार भरोसा है, जो एक बार टूट जाए तो शब्द भी उसे जोड़ नहीं पाते। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशियों की दुआ नहीं करता। कुछ निगाहें नमक जैसी होती हैं, जहां लगती हैं वहां घाव बन जाता है। मैं ठीक हूं यह तो हम किसी से भी कह देते हैं, पर मैं टूट चुका हूं यह कहने के लिए कोई बेहद खास चाहिए, और जब वह खास भी तुम्हारे दर्द को ना समझे तो सबसे बड़ा अकेलापन वहीं शुरू होता है। जिंदगी वह नहीं होती जहां ऐशो आराम हो, जिंदगी वह होती है जहां मन को संतोष हो, क्योंकि शांति बिस्तरों में नहीं होती, वह आत्मा में होती है। अनुभव एक ऐसी कंधी है जो तब मिलती है जब बाल गिर चुके होते हैं, और यही जीवन है। सीखने के लिए हमेशा पीछे देता है, आगे कभी नहीं। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है, मगर हम भी बाहम बादबो हो। तराजू, वजन, गुणवत्ता, रिश्ते अमूल्य होते हैं। गुरूर, जीवन की सांझ, कड़वे सच, कड़वे वाक्य, भ्रम, सपनों, खुशी, मुस्कान, यारियां, मोहब्बत, दिल, व्यापार, रसीद, गर्माहट, रिश्ते, खामोशी, मौन, धन, रिश्ते, समय, सच्चा रिश्ता, पंछियों, प्रेम, वजह, आत्मा, अच्छा दिखना, अच्छा बनना, चरित्र, अकेले रहना, शांति, दुनिया के शोर, घमंड, ठोकर,
शिक्षकों, सच्चा रिश्ता, समय खो जाए, उद्धार भरोसा टूट जाए, खुशियों, मुस्कुराते चेहरे, आंसू, शांति मन, संतोष आत्मा, अनुभव, बाल गिर चुके, बीमारी, मोहब्बत, उम्र, जरूरत, दुनिया। पूछते रहते हैं अब इस उम्र में क्या, पर बताओ कौन सी उम्र में दिल दिल होना बंद कर देता है। अपने अंदर खुद को खोजो, दूसरों की पहचान में, अपनी पहचान मत खोदो। अपने कर्मों पर रिसर्च करो, हर बार सवाल दूसरों पर। क्यों दांत भी कई बार अपनी जीभ को काट लेते हैं, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। यही माफी का सबसे सुंदर रूप है। रिश्तों में भी यही अपनाओ। मानवीय रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर इंसान किसी का अधूरा हिस्सा होता है, जिसे पूरा करने के लिए या तो समय चाहिए या समझ। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से नाम पाता है। जन्म तो संयोग है, पर कर्म यह तुम्हारी पहचान है। हम सूरज की पूजा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि वह उपयोगी है, सबके लिए बिना भेदभाव के। इसीलिए व्यक्ति नहीं, उसका व्यक्तित्व पूज्य होता है। भरोसा बोलने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी उम्र। एक बार जो दरार आई तो उसे शब्द नहीं, केवल समर्पण भर सकता है। रिश्तों में निखार हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। क्योंकि साथ वही असली होता है जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। रिश्तों और मतलब को जब तराजू में तोल कर देखा तो हर बार मतलब ही भारी निकला। सच्चे रिश्ते अब बोझ बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें निभाने की जगह अब लोग उन्हें नापने लगे हैं। महंगे कपड़े तुम्हारे शरीर को ढक सकते हैं, मगर तुम्हारी घटिया सोच को नहीं। कपड़ों में शोभा है, पर चरित्र में मूल्य है। जिस दिन इंसान की सोच ऊंची हो गई, वो दिन से पहले ही रोशन हो जाएगा। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब बिछड़ने पर अफसोस होता था। अब तो लोग अलविदा कहकर स्टेटस लगा देते हैं, मूविंग ऑन, क्योंकि भावनाओं की जगह अब रिएक्शन और व्यूज ने ले ली है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पैर नहीं, दिल जाता है, और जब दिल टूटता है तो इंसान चुप हो जाता है, मगर उसकी खामोशी चौंकती है। बस सुनने वाले अब बचे नहीं। जब तक खुद पर ना बीते तब तक किसी का दर्द समझ नहीं आता, क्योंकि संवेदना किताबों से नहीं, जख्मों से आती है। अगर तुम्हें बार बार यह जताना पड़ रहा है कि तुम उसके लिए सही हो, तो जान लो वह कभी तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। बात करने के लिए ना तो वक्त चाहिए, ना ही शब्दों की तलाश। बस मन जुड़ा होना चाहिए। जहां दिल सच्चा होता है, वहां मौन भी संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मरने वाले के लिए हजारों रोने वाले मिल जाते हैं, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं, शायद। इसीलिए लोग अब मरते नहीं, बस अंदर से खाली होते जा रहे हैं। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना, क्योंकि जब तुम खुद के लिए जीने लगते हो तो दुनिया को खटकने लगते हो। वक्त अच्छा हो तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, मगर जब वक्त बुरा आता है तो हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। जिंदगी छोटी है, पर ख्वाब बहुत है। जो खोया उसका हिसाब नहीं, मगर इल्जाम बहुत है। धोखा देकर किसी और को जितना दुख दोगे, वक्त उतना ही तुम्हें लौटा कर देगा। सूद समेत एहसास के साथ गैरों के धोखे पर इतना दुख नहीं होता जितना अपने के धोखे पर होता है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है, घाव वहीं सबसे गहरा होता है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास, और सबसे सस्ता है विश्वासघात। एक को बनाने में सालों लगते हैं, दूसरे को निभाने में एक पल जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें होती हैं तो कहीं आंखों में ही धोखा होता है। दुश्मन और अपनों में बस एक फर्क होता है, दमन सामने से वार करता है, अपने पीछे से कभी पीठ में छुरा नहीं लगता। वो अपनों की मुस्कान में छिपा होता है, कभी किसी को अपना कहा नहीं, बस जो पास आया उसे आईना दिखा दिया।
आईना है, झूठ नहीं बोलता। जिसका चेहरा और दिल अलग अलग हैं, उन्हें मेरा सच चुभता है। फिक्र वे करें जो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। मैं तो वही हूं जो हर बार सच दिखाता है, चाहे वह तोड़ दे या जोड़ दे। तू गिनाता है मेरी कमियां, चल कभी अपने अंदर भी झांक के देख, जहां खामोशियां भी चीखती हैं और परछाइयां भी सवाल करती हैं। हर जगह अपना चेहरा दिखाने की आदत कभी खुद को भी पहचान ले, शायद बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन रिश्तों को समझना जो आजकल दिल से नहीं दिमाग से बनते हैं। कोई किसी से मिलता है मगर दिल से नहीं मिलता। जज्बात अब किताबों में सजे हैं, जिंदगी में नहीं। अब रिश्तों में नरमी नहीं रही, क्योंकि हम रिश्तों को निभाते नहीं, टोलते हैं। टोलते हैं कि क्या मिला, कितना फायदा हुआ। इस दौर में सौदेबाजी में जो माहिर है वही कामयाब कहलाता है। कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि जब लौटो तो दरवाजा खुला हो पर मन का दरवाजा बंद। दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह ऊपर वाला तय करता है कि कब, कहां और किससे मिलना है। हमें लगता है दुनिया खराब है, पर नहीं, दुनिया तो बहुत अच्छी है। बस इस दुनिया में रहने वाले लोग मतलब के हैं। जिंदगी एक लंबी रात है, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं हंसा और कहा, समय, क्योंकि अगर समय सही हो तो सब अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। जब किसी का मतलब पूरा हो जाता है तो वह तुमसे मिलना छोड़ देता है, और कभी तो बोलना भी। इसलिए बार बार अपनी अच्छाई मत साबित करो। जो समझेगा वह बिना कहे समझेगा, बाकी तुम अच्छे हो, यही काफी है। जहां तुम्हारी कीमत नहीं वहां रुकना भी गलत है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। उल्टा है। कभी जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर मत होने देना, क्योंकि यह दुनिया टूटी इमारत की ईंटें भी उठा ले जाती है। हम धूप से परेशान थे, अब बारिश से भी हैं। शिकायतें बेशुमार हैं, पर जवाब देने की ताकत अब थक चुकी है। कभी अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, पर अब सबके बीच रहकर अकेले होना अंदर से लौट देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, उसकी दौलत या उसकी शोहरत में नहीं होती। इंसानियत तो दिल में होती है, वो दिल जो बिना शोर किए रोता भी है और मुस्कुराता भी है। हैसियत तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर नियत वो या तो रूह से पवित्र होती है या फिर अंदर से खोखली ऊपर वाला। हमारे कद नहीं, हमारी नियत देखता है, वो वसीयत नहीं विचार देखता है। अगर बदला लेना है तो खुद को बेहतर बना लो। खामोश रहकर इतनी बुलंदियों पर पहुंचो कि सवाल उठाने वालों की नजरें झुक जाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा बदला कोई नहीं जब तुम्हारी कामयाबी ही उनका जवाब बन जाए। याद रखो, अगर ब्रे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। शब्दों की चोट तलवार की धार से ज्यादा गहरी होती है। कभी जबान से निकले एक वाक्य ने रिश्ता तोड़ दिया, और कभी किसी की चुप्पी ने जिंदगी भर का सुकून दे दिया। जिंदगी कभी किसी की मुस्कान में छिपी होती है तो कभी किसी की खामोशी में, कभी आशा की चमक तो कभी निराशा की रात में बुझ तो एक लौ, कभी कुछ खोने की कसक तो कभी कुछ पाने की उम्मीद। शायद यही है जिंदगी की असली परिभाषा। तर्जा खुशियां नहीं देता, लेकिन जीने का तरीका जरूर सिखा देता है, क्योंकि सबसे गहरा सबक हमें दर्द ही देता है। वह दर्द जो हमें निखारता है, वह असफलता जो हमें संवारती है। काबिल बनना है तो गिननी पड़ेगी हर हार, हर ठोकर, हर उपेक्षा, क्योंकि मिठाई का असली स्वाद मिर्च खाने के बाद ही आता है, और जीत की असली मिठास तब आती है जब हार को भी अपनाया गया हो। शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं, और जब दिमाग से निकलते हैं तो अक्सर सिर्फ मतलब निकालते हैं।
दिल से बोला गया एक सच झूठ की 1000 दीवारें गिरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी हार जाओ तो खुद को खत्म मत समझना। हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है, क्योंकि अगली बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरू करोगे। मैंने खामोशी को काम करते देखा है। पेड़ छांव देते हैं, बिना बोले सूरज रोशनी देता है, बिना किसी अपेक्षा के, और धरती सह लेती है। हर बार फिर भी मुस्कुराकर सब कुछ देती है। जिंदगी की जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जो तुम्हें नहीं जानते उनके शब्दों से मत टूटा करो, जो तुम्हें जानते हैं उनके मौन को समझना सीखो। जीत भी फीकी लगती है जब साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना कंधा देने को खड़ा हो। चिंता और तनाव तब होता है जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों के बोझ में जीते हैं। तुम सिर्फ गिर सकते हो बिना प्रयास के, मगर उठने के लिए संकल्प चाहिए, साहस चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी वही कहता है, नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना मेहनत मांगता है। उस लम्हे को कोसना बंद करो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसी ने तुम्हें उड़ना सिखाया। ठोकरों ने ही तो रास्ते दिखाए, और रास्तों ने ही तो मंजिल का पता बताया। कभी सोचो, वो आंसू जो रात में गिरे थे, वो मौन जो किसी तन्हा शाम ने दिया था, वो धोखा जो किसी अपने ने किया था, वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। कभी खुद से मिलने की कोशिश करना, तब पता चलेगा कि सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। रिश्ते अगर मजबूरियों से बने तो एक दिन टूट जाते हैं, मगर आत्मा से जुड़ी भावनाएं कभी नहीं टूटती। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर दर्द, हर आंसू सिर्फ बुरे कर्मों की सजा हो। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, उसी का दिल सबसे ज्यादा टूटा पाया। कभी गैरों को अपना बना देती है यह जिंदगी, तो कभी अपनों को इस तरह गैर कर देती है कि आईना भी पहचानने से इनकार कर दे। हर रोज कुछ ना कुछ सिखा देती है जिंदगी, कभी बेवफा बेवफाई का सबक, कभी भरोसे की कीमत, कभी कोई अपना अजनबी सा बर्ताव करता है, तो कभी कोई अजनबी दिल के सबसे करीब बन जाता है। लोग कहते हैं, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उन्हें कौन समझाए? टूटे हुए पत्ते भी अपना रंग बदल देते हैं, तो इंसान क्यों नहीं बदल सकता जब वह बार बार टूटा हो? कहते हैं किस्मत इंसान खुद लिखता है। अगर यह सच है तो फिर अपनी ही किस्मत में इतना दर्द कौन लिखता है? क्या कोई खुद से वादा करता है कि उसे तो सिर्फ आंसू ही मिले, या वह चुपचाप झेल लेता है वह सब जो उसका लिखा नहीं था? लोग खूबियां देखकर प्यार जताते हैं, मगर असली अपना तो वही होता है जो कमियां देखकर भी साथ निभाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा तुम्हारे आंसू की वजह समझने की कोशिश करें। किसी ने पूछा, और जिंदगी में फर्क क्या है? जवाब बहुत गहरा था। जो अपनों के बिना गुजरी वो उम्र थी, और जो अपनों के साथ बसी वो जिंदगी थी। मत कर घमंड उस दौलत का जो दूसरों के आंसू पर खड़ी हो, क्योंकि इंसान जो किसी का दिल दुखा दे वो क्या पाएगा? आया था खाली हाथ जाएगा भी, खाली हाथ बस बीच में कुछ अहंकार छोड़ जाएगा। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है वह एक तोहफा है। अब यह हम पर है कि हम उस तोहफे में खुद को क्या लौटाते हैं। एक शांत जिंदगी या पछतावे से भरी उम्र। अगर दुख की नदी पार करने से डर लगता है तो फिर सुख के समुंदर में तैरने के सपने मत देखो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण बदला, खुद को बेहतर बनाना, बुलंदियों पर पहुंचना, शब्दों की चोट, तलवार की धार, जिंदगी खुशियां, दुख और प्रदर्शन, दर्द, असफलता, सफलता, शब्द, दिल, मन, हार, जीत, रिश्ते, खामोशी, काम, जीवन, नफरत, मोहब्बत, जंग, बेंकी, परिवर्तन, रिश्ते, जीवन।
कहते हैं गुस्से में जो छोड़ जाता है वह लौट भी सकता है, मगर जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी नहीं लौटता, क्योंकि वहां छोड़ने में कोई शिकायत नहीं होती, बस फैसला होता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं कि इंसान के अंदर की आवाज भी चुप हो जाती है। अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि हर शब्द अब तीर बनकर लौटता है। जब कोई नया मिल जाता है तो प्राणा इस तरह भुला दिया जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। यही तो आज की दुनिया है। याद सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक जरूरत होती है। अकेले चलना सीख लो मेरे दोस्त, क्योंकि सहारा, प्यार, रिश्ते, ये सब एक ना एक दिन इंसान को उसकी औकात दिखा ही देते हैं। जो वादा करता है उम्र भर का साथ देने का, वो अक्सर वक्त के साथ बदल जाता है। कभी सोचो, जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी उसने ही सबसे ज्यादा अनदेखा किया, और जिसे तुमने नजरअंदाज किया उसी ने सबसे पहले तुम्हारा दर्द समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम सही इंसान को देर से पहचानते हैं और गलत को जल्द ही दिल दे बैठते हैं। अब खुद से वादा करो कि किसी की बेरुखी से खुद को मत तोड़ना, किसी की दूरी से अपनी पहचान मत खो देना। तुम वो नहीं जो किसी के साथ से बने हो, तुम वो हो जो अकेले खड़े रहकर भी मुस्कुरा सकते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।